जैसे बोल रहे हैं ना कि कई बार असिस्टेंट से गलती होती है, ऐसे में कई बार डायरेक्टर से भी गलती हो जाती है। अच्छा जी। मैं आपको अपनी पिक्चर हमारा दिल आपके पास है, जो मैंने अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय के साथ बनाई थी जी। उसमें मैं एक दिन है ना बड़े प्रॉब्लम में फंस गया। मैं सीन शूट कर रहा था और मैंने उसमें एक रोल के लिए हमारी एनएसडी की मेरी जूनियर हैं और बड़ी कमाल की गजब की एक्ट्रेस है मीता वशिष्ठ। हाँ, ठीक है ना। क्या बात। तो मैंने ऐश्वर्या की एक फ्रेंड के लिए उनको फाइनल किया था और मैं हैदराबाद में सेट के ऊपर सीन शूट कर रहा था और एक शॉट हो गया, दो शॉट हो गए और शॉट लेते लेते वो सीन करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैंने मीता को गलत कास्ट कर लिया। क्यों? मेरे को लगा कि ये रोल जो है ना ऐश्वर्या के सामने ये कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ गलीबल पर्सनैलिटी चाहिए थी, कोई प्यारी पर्सनैलिटी चाहिए थी And Meeta is a very strong personality. एंड शी हैड ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, यू नो। तो वो ना बैलेंस नहीं हो पा रहा था। एज ए डायरेक्टर का होता ना कि गलती हो गई मेरी, यार इसको मैं क्या करूं यार। तो मैंने ना शूटिंग मैंने लंच ब्रेक कर दिया जल्दी 12 बजे ही और मैं मीता जी के पास गया और मीता को मैंने से बोला, मीता मेरे से ना एक गलती हो गई है। कहती क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? मैंने कहा आप है ना गलत कास्ट हो गई है उसके अंदर मेरे को है ना। और मैंने उनको अपना रीजन बताया एंड शी सेड इवन आई एम फीलिंग दैट आई एम रॉन्गली कास्ट इन दिस रोल, यू नो। और हम दोनों ने लंच में बैठ के डिसाइड किया कि इस रोल में कौन होना चाहिए। वाओ। और डिसाइड करने के बाद अपना वो तनाज करीम लड़की है ना वो थोड़ी सी स्वीट और इस तरह की गलीबल पर्सनालिटी की लड़की थी वो। तो हम दोनों ने तनाज को कास्ट किया। मैंने उसी वक्त उसको फोन किया कि तनाज ऐसे ऐसे है, कैन यू कम टुमारो मॉर्निंग? आई विल कम दिस थिंग एंड आई हैड ए लेविश पार्टी फॉर मीता वशिष्ठ दैट डे। आज भी मेरी कागज लास्ट पिक्चर में काम किया, बट हैट्स ऑफ टू हर दैट शी लिसन टू इट और मेरी गलती को उसने गलती को ठीक किया उसने। बड़ी बात है। अरे सर, कागज भी बड़ी कमाल की पिक्चर बनाई आपने। कागज 2 भी आ रही है। हाँ, कागज 2 थोड़े थोड़े कागज रह गए थे उसमें पिछली वाली में। अभी तो ये कागज और होते रहेंगे कि कागज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है। तो कागज 2 कल ही शूटिंग खत्म हुई है उसकी सारी। क्या बात है, बड़ा बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है वो। वाकई आदमी जिंदा सामने खड़ा है, उसके ऊपर नहीं मानते लोग। कागज दिखाओ कि ये है कि नहीं है, तो क्या बात है सर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना नीस भाई, आप तो राइटर भी हैं, आप समझते हैं इस बात को। राइटर ने लिखा कि हीरो हीरोइन स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में गाना गा रहे हैं जी। पीछे से प्रोड्यूसर को नहीं मारता है कि लोनावला कर स्विट्जरलैंड का। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने लिख दिया हो बड़ी लोकेशन दूर की, फॉरेन की? नहीं सर, मैं हमेशा ही लिखता हूँ कि बोले लोकेशन क्या है फॉरेन की जहाँ से सब्सिडी ज्यादा मिल रही है। तो हाँ, मुझे लगता है कि यार मैं इस तरह काम करता हूँ। बट मेरे एक राइटर दोस्त थे, वो बेचारे बहुत अच्छे राइटर थे, लेकिन उनकी कोई कहानी ले ही नहीं रहा था क्योंकि वो काफी बड़ा सोचते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी समझ में आने लग गया, तो वो फिर सुनाना ऐसा शुरू किया था उन्होंने कि एक बहुत बड़ा बंगला है, अपना जुहू का जानकी कुटीर भी हो सकता है। तो हर चीज का अल्टरनेट बेचने लगे। जबकि मैं आपको बताऊं, हम तीनों की आदत है ना, एक आदमी ने खराब की है। किसने? जिसका उल्टा होता था कि उसको बोलो कि सीन लोनावाला का है तो कहता है स्विट्जरलैंड में शूट करो। वो है बोनी कपूर। नीस भाई, वो जो फिल्म में मैं भी था, उसमें 5 दिन गाना शूट किया था जयपुर में। मेरा इसमें एक सीन था गिली गिली शू ऐसे करके। मैं भी 5 दिन एंजॉय 5 स्टार। अच्छा, जैसे ना सतीश सर, हमने देखा है, आप सब गवाह होंगे, जब कोई फिल्म देखते हैं, हम फिल्म के अंदर भी दिखाते थे, फिल्म के अंदर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, हीरोइन की मम्मी जरूर आती थी। वो किसके लिए आती थी? एक्टर के चक्कर में आती थी कि डायरेक्टर के चक्कर में आती थी? मम्मी तो अपनी बेबी के लिए आती थी बेबी असल पर में। नजर रखने आती थी सतीश, है ना? हाँ, पर डायरेक्टर भी मम्मी को ज्यादा भाव ज्यादा देते थे असल में, क्योंकि उधर तो काम बन नहीं सकता, तो मम्मी पे काम बन जाएगा। भाईजाना, मैं आपका मजनू। मजनू भाई, उदय कहाँ है आज? आप अकेले कैसे? अरे वो क्या है कि उदय भाई का ना सुबह से आलू बिका है ना बिका है कांदा, तो बेचारे नाराज होके बैठे हैं। मैं अभी बुलाता हूँ। उदय भाई, उदय भाई। अच्छा है उदय भाई, उदय भाई। आपको मैं शॉल से सम्मानित करता हूँ। अच्छा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे भैया, ये लोग द कपिल शर्मा शो देखने आए हैं। और ये क्या भैया, आज आप उदय शेट्टी कम
उजड़े हुए शक्ति ज्यादा लग रहे हो। तू भी मजनू कम, मूंछों वाली मंजू ज्यादा लग रही है चिकनी। अरे क्या बात है, बड़े बड़े डायरेक्टर आए हैं। क्या बात है सर, अच्छा है अच्छा है। इधर आ। हाँ, तूने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि मैं तुझसे नाराज हूँ? मुझे तुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तू जा यहाँ से। हाँ तो तू जाना है, मैं क्यों जाऊं? बस तेरी यही मीठी मीठी बातें मुझे तुझसे नाराज नहीं होने देती। लेकिन तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया सतीश जी। आज मैंने इसे कहा कि मैं ऑटो की विंडो सीट पर बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विंडो से बाहर बादल झांकने थे, लेकिन इसने मना कर दिया। भैया, ऑटो की विंडो सीट से बादल कैसे देखते हैं? ऐसे। पिछली बार भी आपने ऐसे करके देखा था, बस आई आपको ठोक दी। मैंने ऐसे करके देखा तो मुझे बस ने ठोका। तू खड़ी बस के अंदर करके मुंडी ठोक देता है। मैं बताता हूँ इंदर जी, आज मैं तेरी पोल खोलूंगा। इतनी गर्दन हिलाता है, आज तक हम गले नहीं मिल पाए। भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आइए मैं आपको गले लगता हूँ। मजनू, मेरे बच्चे। अरे मजनू, अरे मजनू, अरे भैया, आपने मेरे डैडी के सामने मुझे धक्का दिया। तूने बताया नहीं अर्चना तेरा डैडी है? भैया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंदर जी की बात कर रहा हूँ। 30 साल पहले उन्होंने मुझे बेटा बनाया था। और इंदर जी, जैसे आपने मुझे लेके बेटा बनाया, वैसे आप मेरे बेटे को लेके पोता बनाइए। अच्छा है, अच्छा है। थैंक यू भैया। थैंक यू नहीं, मेरा बेटा ज्यादा अच्छा है, उसको लीजिए। भैया, मेरा बेटा ज्यादा अच्छा है। इतना बड़ा हो गया तू, अच्छा है। देख रहे हैं अनीस जी, इतना बड़ा हो गया, भाई से जुबान लड़ाता है। अरे भूल गया इतना सा था जब तू पैदा हुआ था। भैया, इतना सा क्या होता है, मैं बच्चा था कि फोड़ा था। अरे तू जो भी था, सोने से पहले तू मेरा ही अंगूठा चूस के सोता था। तो पैर के अंगूठे कौन चुसवाता है? कैसा एड़ा है। अरे हाथ के अंगूठे पे तेरी मूछें चुभती थी। सतीश जी, यह पहला बच्चा था, पैदा हुआ था 2 किलो का था, मूछें इसकी 2.5 किलो की थी। बच्चों का मुंडन होता है, इसकी शेविंग हुई थी। मैं भी आपके बारे में बताता हूँ। सतीश जी, आपको पता है, मैंने इनको बोला कि भैया दुबई में जाके पेट्रोल का कुआं खरीदो। इन्होंने कुआं खरीदा, उसमें आग लगा दी। तो मैं कैसे पता करता कि वो कुआं है पेट्रोल का या नहीं? हाँ, बात करता है, मुझे भी तो चेक करना पड़ेगा। मैंने चेक किया, लेकिन 3 घंटे तक जो अनार बम चला उसका अलग मजा आया मुझे। बस भैया, आपकी यही हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो ठीक है, बताता हूँ मैं तेरे बारे में भी। इसको मैंने फिरौती लेने के लिए भेजा अनीस जी। मैंने कहा डॉक्टर के यहाँ जा, फिरौती लेके आ। तो ये डॉक्टर के यहाँ पेंटिंग पे बंदूक बनाकर ले गया, कहता हैंड्स अप। डॉक्टर ने पहले इसकी बंदूक फाड़ी। सही है। उसके बाद इसके कपड़े फाड़े। उसके बाद नहीं नहीं। हाँ, बस कर बस। अपना भी पता झापड़ी के बोलना। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। अच्छा है, आज कोई कंट्रोल नहीं करोगे, नहीं। क्योंकि आज आप डायपर पहन के आए हो। खुल के करो दिनादिन दा भैया। मजनू, किसके साथ बैठा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कुछ तो ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। सतीश जी, अनीस जी, इंदर जी, आप लोग इतने बड़े डायरेक्टर हैं, करोड़ों रुपया कमाया है अपने फिल्मों से। थोड़ा सा 10 लाख रुपया मिलेंगे? हमें अर्जेंटली गोवा जाके अय्याशी करनी है, प्लीज। फिल्म इनकी हिट हुई है। भैया, ऐसे पैसा नहीं मांगते, थोड़ा इमोशनल इमोशनल इमोशनल। हमें प्लीज 10 लाख रुपया दे दी। हमें अर्जेंटली गोवा जाके अय्याशी करनी है। भैया, ऐसे मत रोइए, मेरी हंसी निकल जाएगी। मैं बता दूं कैसे मांगते हैं। सर, प्लीज हमें पैसे दे दीजिए, हमें हमारी माँ का इलाज करवाना है गोवा बीच पर।
बीच में माँ का इलाज कैसे होगा मतलब? अरे जब हम दोनों भाई एंजॉय कर रहे होंगे बीच पे, साथ में अय्याशी कर रहे होंगे, तो हमारी माँ हमें खुश देखकर ठीक हो जाएगी। बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ के लिए कुछ नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। हाँ। जैसे कपिल को कमाता देख उनकी माँ अर्चना खुश हो जाती है। क्योंकि उनको पता है कि जब तक कपिल कमाएगा तब तक वो भी कमाएंगी। बहुत अच्छी बात कही तूने। सोफा लगा मजनू। जी भैया। वैसे अनीस जी, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है आप लोगों के पास, मुझे गोद ले लो। नहीं भैया, उनको बिच्छू पालने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, आप देख तो रहे होंगे केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो फिर आज आप लोग भी हैं, मैं भी हूँ, ये भी है, वेलकम 3 अनाउंस कर देते हैं। क्या आइडिया? मैं तो कहानी सोच के भी लाया हूँ। अच्छा। और इस बार कहानी मजनू के आसपास होगी और उसी के आजू बाजू घूमेगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच भैया, लव यू। तुझे पता नहीं है मजनू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। पहला सीन शुरू होता है। पहला सीन होता है, मैं लड़की के साथ घूमने निकला हूँ और वहीं पे चारों ओर से मुझे गुंडे घेर लेते हैं। गुंडे आते हैं, हमला करते हैं और मैं कहता हूँ क्यों किया ऐसा, क्यों किया? तो मैं वहां पे बच जाता हूँ। ये पहला सीन है। भैया मैं कहाँ हूँ? तू सेट पे है, तेरे आजू बाजू चल रही है फिल्म। अरे भैया मैं फिल्म में कहाँ हूँ? अभी आएगा मजनू। तो वहां पे मुझे गुंडे अगवा कर लेते हैं, तभी तेरा फोन बजता है। तू कहता है हेलो, डायरेक्टर कहता है कौन है, बीच शूटिंग के अंदर बात कर रहा है, बाहर निकालता है। तुझे सेट से बाहर निकाल देते हैं। अबे झापड़ी के, फिल्म के आजू बाजू मैं घूम रहा हूँ कि फिल्म मेरे आजू बाजू घूम रही है? अरे मेरी एंट्री करवाइए, एंट्री करवाइए एंट्री मेरी। होती है 20वें माले पे। ये खड़ा हुआ है हाँ। सुपरस्टार। यस। वहां से ये छलांग मारता है और नीचे इसकी लाश पड़ी है। सही है। भैया हाँ। आप मुझसे बड़े हो तो प्लीज इस सीन में आप मर जाओ ना। तेरे लिए मैं इतना नहीं कर सकता मजनू, अपने भाई बा भरोसा नहीं है, इतना नहीं करूंगा। देखो सीन शुरू होता है और मैं मर जाता हूँ लड़की पे। क्या बात है। लड़की के बाप को गुस्सा आता है वो और तुझे मार देता है। भैया हाँ। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए भैया, क्या हो गया मजनू? क्योंकि मैं आपको गोली मारने वाला हूँ। नहीं मजनू, प्लीज मजनू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं मजनू। एक मिनट, गोली किधर गई? ये कितना एड़ा है? गोली बंदूक में रख के मारते हैं पगले, ऐसे। ऐसे मारते हैं। अरे वाह भैया, आपका इलाज का टाइम हो गया है। चलिए। चलो मेरी घोड़ी, छोटी सी सवारी है तुम्हें।